हे गाइस, ये मेरा वेडनेसडे का ब्लॉग है और आज का मेरा टारगेट फिज़िक्स और जूलॉजी का था। फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स और जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना था मुझे। तो बस फिर मैंने सुबह सुबह 8 बजे 8:15 से मैंने फ़िज़िक्स का अपना स्टार्ट कर दिया रिवीजन। अपनी प्रैक्टिस शीट ली, एक रफ नोटबुक ली और अपनी फेयर कॉपी ले ली। फिर एम सर ने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे वो सब अच्छे से मैंने सॉल्व किए और जो भी फार्मूलाज थे उनमें यूज़ हुए और जो एक्स्ट्रा फार्मूलाज उन्होंने लिखवाए थे उन सबको मैंने प्रैक्टिस शीट पे लिखा। और बस फिर ऐसे ही क्वेश्चंस करते करते बहुत टाइम लग गया था और फिर पता ही नहीं चला कब 11 बज गई। मतलब जब आप ऐसे रिवाइज करते हो, क्वेश्चंस करते रहते हो तो पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। तो बस 11 बज गई और फिर मैंने देखा कि मेरे को अभी बायो भी करना है। तो मेरा बस फिज़िक्स में एक टॉपिक बच गया था इंटीग्रेशन का, उसके अलावा मैंने सब रिवाइज कर लिया था। तो फिर मैंने फ़िज़िक्स का इंटीग्रेशन का टॉपिक अगली बार के लिए रख लिया और फिर मैं 11 बजे से थोड़ा ब्रेक लिया और फिर बायो स्टार्ट कर दी मैंने। फिर ये 11-19 पे मैंने अपना जूलॉजी खोल लिया और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने टिश्यूज़ और बोन्स वाला पार्ट पूरा पहले ही कर लिया था। इस बार मेरा बस कॉकरोच का बचा था, वो थोड़ा सा लंबा था तो इसलिए मैंने पिछली बार नहीं किया था, तो वो अब कर लेंगे। तो आज का पूरा टाइम में मैंने अच्छे से कॉकरोच वाला पार्ट खोला और हर एक चीज़ को ऐसे अंडरलाइन करके और स्टार मार्क करके अच्छे से पढ़ ली। आज मैंने उम्मीद वाला लेक्चर नहीं खोला था क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, कॉकरोच ठीक है, वो हो जाएगा अपने आप से, इतना लंबा भी नहीं है। पिछली बार तो टाइम नहीं बचा था इसलिए मैंने अगली बार के लिए छोड़ दिया था। तो आज मैंने अपने से ही बस कॉपी से रिवाइज करती गई, याद करती गई और उम्मीद का लेक्चर नहीं खोला। बट यार, कॉकरोच वाला पार्ट एक्चुअली थोड़ा लंबा था और पता ही नहीं चला उसको रिवाइज करते करते। मैंने 11:15 से शुरू किया था रिवीजन और लगभग 1 तो बज ही गए थे उसको रिवाइज करते करते। और मतलब मैंने पूरा कॉकरोच कंप्लीट किया और फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर था वो मेरा एकदम टोटली कंप्लीट हो ही गया था। मैंने उसको एकदम कंप्लीट रिवाइज करके ही फिर बंद किया। तो मेरा टेस्ट के हिसाब से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो जूलॉजी का सिलेबस था वो पूरा हो चुका है। अब मुझे बाकी सब्जेक्ट में भी बस थोड़े लेक्चर्स बचे, फिर मैं टेस्ट की प्रिपरेशन फर्स्ट वाली टेस्ट की वो पूरी हो जाएगी। फिर मैं 1 बजे के बाद खाना खाने चली गई थी और उसके बाद खाना खाते खाते फिर 2 बज गई। फिर मैं 2 बजे आई और मैंने अपने लेक्चर्स लेने शुरू किए जो क्लास थी उस दिन की। तो फिर मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री का लेक्चर लिया, 2:15 से स्टार्ट किया था। उसमें भी सर सॉलिड स्टेट करवा रहे थे तो मैंने अपनी कॉपी खोली और स्टार्टिंग में उन्होंने QSD करवाए थे। तो मुझसे एक तो बन गया पर दूसरा वाला मुझसे बना ही नहीं। फिर उसके बाद सर ने ऐसे ही लेक्चर्स करवाए, कंप्लीट करवाए। तो मैं साथ साथ में ही नोट्स बनाती हूँ क्योंकि क्या है, क्लास के बाद नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। 2-3 घंटे तो नोट्स में ही निकल जाएंगे बनाने में, तो साथ साथ में बनाती हूँ। और जो सर क्वेश्चंस लिखवाते हैं उसकी जगह मैं खाली छोड़ देती हूँ, वो बाद में कर लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेती हूँ। और सॉलिड स्टेट में तो मतलब बहुत सारे डायग्राम्स थे तो उसके लिए भी मैंने साइड में खाली जगहें छोड़ दी थी क्योंकि डायग्राम्स अगर क्लास के साथ साथ बनाते जाएंगे ना तो फिर सब पीछे छूट जाता है। तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी साइड में, वो बाद में बना लिया करेंगे। केमिस्ट्री क्लास को फिर करते करते लगभग, वो भी 2 घंटे की क्लास थी तो लगभग मेरा 3:30 तक हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया और ये 3:45 बजे से मैंने जूलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी थी। वेडनेसडे को जूलॉजी की क्लास होती है बायो में, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को बॉटनी की होती है। ऐसे 3-3 दिन करके बांट रखे हैं जूलॉजी और बॉटनी को। तो मैंने जूलॉजी की क्लास स्टार्ट की तो सर का एक्सक्रीशन वाला चैप्टर चल रहा था तो मैंने वो स्टार्ट किया फिर अपनी क्लास लेना। फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में सर ने पिछली सारी क्लासेस का बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम रिवाइज़ करवा दिया, पूरा बोल के ही। और सर मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं। जब वो रिवीजन करवा रहे थे ना, मेरे एक्चुअली जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे वो सब मेरी आंखों के सामने ऐसे आ रहे थे कि हाँ, इस तरफ ये लिखा था, उस तरफ वो लिखा था। और ये अच्छी बात है, मतलब आपको याद हो रहा है धीरे धीरे करके। और इसी चीज़ को आप 4-5 बार अगर नोट्स से अच्छे से रिवाइज़ करोगे ना तो परमानेंट याद हो जाएगा। फिर आज की क्लास में सर ने पूरा GFR, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन वो सब अच्छे से समझा दिया था। और बायो में भी मैथ्स होती है, GFR वगैरह में नंबर्स वगैरह याद रखने थे, मतलब अमाउंट वगैरह जितना भी था, सिक्रीशन वगैरह याद रखना था। तो बस वो सब करवाया सर ने। तो ये वाला लेक्चर 2x पे देख के मैंने फिर लगभग 5 बजे तक अपनी जूलॉजी की क्लास ख़त्म कर दी थी। 2x स्पीड पे देख के तो जो 2 घंटे का लेक्चर था वो 1 घंटे में पूरा हो गया था। और 5 बजे में मैंने अपनी जूलॉजी की क्लास ख़त्म की और फिर एक ब्रेक लिया अच्छा सा।
फिर ये रात को 10 बजे मैंने अपनी फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट की थी और एमआर सर ने स्टार्टिंग बड़ी फ़नी और स्कैरी तरीके से की। मतलब क्लास के स्टार्टिंग में वो कैमरे के सामने नहीं आए थे, बस यूँ हाथ दिखा रहे थे और बैकग्राउंड में अच्छी फ़नी आवाज़ निकाल रहे थे, स्कैरी। फिर एमआर सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मतलब आज वो था कौन बनेगा डॉक्टर डैश का एपिसोड था। तो सर ऐसे ही वेडनेसडे थर्सडे को ऐसे सीरीज़ चलाए हैं कि कौन बनेगा डॉक्टर डैश करके। उसमें सर बहुत ही मस्त क्वालिटी के, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आते हैं, जिनके क्वेश्चंस पढ़ के समझ ही नहीं आता कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना, और मैक्सिमम गलती हो जाते हैं। पर सॉल्यूशन उनके बहुत ही ईजी होते हैं कि सर ने वो जो पढ़ा रखा है उन्हीं फार्मूलाज में से आते हैं उनके सॉल्यूशन, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही। तो बस फिर ऐसा करवा के सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए कौन बनेगा डॉक्टर डैश में, और उस सीरीज़ से मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। और मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम है क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने में। मतलब क्वेश्चंस पढ़ के मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर पूछना क्या चाहते हैं। तो ऐसे करते करते प्रैक्टिस होएगी तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी होएगी। फिर ये क्लास लगभग 12 बजे तक ख़त्म करके मैं 12 बजे सो गई, उससे ज़्यादा नहीं जगी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लग गया था और फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ पढ़ने की। तो बस यही था मेरा आज का दिन। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।